आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग 15 और 16 फरवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे कर रहा है, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 60% स्टेक इन यूएस बेस्ड इंश्योरटेक एग्नि ग्लोबल for $66 million to strengthen its competitive advantages in the insurance sector। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग सुविधा अनुसार हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विप्रो। अब आइए विप्रो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में। फाउंडेड ईयर 29 दिसंबर 1945। फाउंड किसने किया था? फाउंडर M.H. हशम प्रेम जी। M.H. हसन प्रेम जी। इसके बाद इंडस्ट्री रिलेटेड है आपको आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए विप्रो से। अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख टू यूथ द स्टेट अंडर न्यू गवर्नमेंट स्कीम स्वयं? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, आइए उड़ीसा के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर रघुवर दास। 26 रिसेंट स्कीम, क्या क्या स्कीम है? छत्तीसगढ़ में स्कीम जो लॉन्च हुआ था, मातृ वंदना योजना, जिसमें 1000 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा मैरिड वुमन को। युवा निधि कर्नाटक का है। योग्यश्री स्कीम वेस्ट बंगाल का है। युवा निधि में आपको जॉबलेस यूथ को सहायता दिया जाएगा, और योगश्री स्कीम में स्टूडेंट्स को, जो एसटी और एससी स्टूडेंट है, उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन कंसिडर करना है। अपार जो है एक स्कीम है, इसके ऊपर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाउंड करना है। यहाँ पर देखिए बता दिया गया है, जो इनकरेक्ट है उसे फाउंड करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड है। APAR stand for Automated Permanent Academic Account Register. It is a distinct and permanent 10-digit ID to each student. This ID serves to centralize their academic accomplishment, providing easy access to their educational record. The Education Minister has proposed to deadline 2027 to 2028 for 100% integration of the education records of all students through the ID card. जो गलत रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी 2 और 4 जो है ये गलत रहेगा। ये 10 डिजिट ना होके 12 डिजिट रहेगा। ठीक है, एक नंबर सही है, 12 डिजिट रहेगा यहाँ पर। और ID सर्व सेंट्रलाइज टू एकेडमिक अकॉमोडेशन प्रोवाइडेड एक्सेस देयर एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, ये भी सही रहेंगे। डेडलाइन कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state government has declared काजी नींबू यानी सिट्रस लेमन एज इट्स स्टेट फ्रूट? दैट इज असम। कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर गुलाब चंद कटरिया। स्टेट फ्रूट मैंने आपको बता दिया, काजी नींबू। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। The Indira Gandhi Award for Best Debut Film of Director, which is a part of the National Film Award, has been renamed on the recommendation of the Committee for Rationalization of Film Award. What is the new name of this award? Option number D, Best Debut Film of a Director. ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच कंपनी फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द प्रीमिसेस ऑफ कोचिन एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टेम्पल? इस टेम्पल का नाम आपसे पूछ रही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर रहेगा। बोचा सन्नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर इसका नाम है। ठीक है, चलिए यूएई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयन, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हैज साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हस्ताक्षर हुआ है, विथ विच आईआईटी टू प्रमोट कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च के लिए किस आईआईटी के साथ हस्ताक्षर हुआ है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज का? ऑप्शन रहेगा डी, आईआईटी रुड़की। चलिए, ये रहा कुछ न्यूज़ में बने हुए आईआईटी, मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ओपन किया है कैंडी कैंपस एट कैंडी इन श्रीलंका। ArcelorMittal partner with IIT Madras to create Hyperloop facility in Tamil Nadu. Reliance Jio join hands with IIT Bombay to launch Bharat GPT. IIT Guwahati collaborate with Assam government's Arvani scheme over STEAM. चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी in collaboration with the National Institute of Electronics and IT will host the Future Skills Summit in which city? कौन से सिटी में ये समिट हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में ये समिट होने जा रहा है। कौन सा समिट? फ्यूचर स्किल समिट इन गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन February 2024 विच बैंक हैज़ वॉन 7 अवार्ड्स in various categories in 19th Banking Technology Conference Expo and Citations 2023 by the Indian Banks Association in Mumbai? उत्तर रहेगा ए, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक फाउंडेड किया गया था 1904 में। संतानम अय्यर, एस कृष्ण अय्यर, वी कृष्ण स्वामी अयंगर, हेडक्वार्टर तमिलनाडु में रहेगा। सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी। तो ये रहा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।